चलिए, रक्षाबंधन का त्योहार अभी हम लोगों ने जाना कि रानी कर्णावती और हुमायूं के बारे में हम लोगों ने अभी सुना, जिक्र किया। अब हम जरा सा सुन लेते हैं रक्षाबंधन का त्योहार कैसे और क्यों मनाया जाता है। उस समय राजा बलि, जो दान के मामले में सबसे बड़ा माने जाते थे, राक्षसी कुल में पैदा लिए महाराज बलि ने दान के मामले में अपना एक अलग सा रिकॉर्ड बनाया था। ऐसे भी कहते हैं कि अति रूपैन वै सीता, अति गर्वैन वै रावण, अति दानार्थ बलिर्बद्धो, अति सर्वर्थ वर्जे। पढ़े है ना? अति रूपैन वै सीता, अति रूपवान, अति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हो गया। सीता हर ली गई। अति रूपवान होने की वजह से सीता क्या हो गई? हर ली गई। अति गर्वैन रावण, अति घमंडी होने की वजह से रावण का वध कर दिया गया, है कि नहीं? अति दानार्थ बलिर्बद्धो, अति दानी था, दान देने का एकदम रिकॉर्ड बना दिया था, अति दानी था राजा बलि। इसलिए अति सर्वर्थ वर्जित, अति सभी जगह वर्जित है। अच्छाई में भी अति खराब चीज है। अगर आप अति अच्छे हैं, ये भी ठीक नहीं है। क्लियर हो गए? अति बुरे हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। अति रूपवान है, अच्छी बात नहीं है। अति बदसूरत है, तब भी आप क्या हैं? खराब हैं। अति तेज हैं, तब भी खराब है। अति भोंड है, तब भी खराब है। अति हर जगह क्या है? प्रलय का कारण है। अति नहीं होना चाहिए किसी चीज का। और उसी समय अति कौन थे? राजा बलि। किस चीज में? दान देने। दान देने। वामन का रूप धारण किया भगवान विष्णु ने। किसका रूप धारण किया? वामनावतार। और गया भिक्षा मांगने के लिए किसके पास? राजा बलि के पास। राजा बलि ने कहा कि क्या चाहिए आपको? बौना सा शरीर है, क्या चाहिए आपको? धन दौलत कपड़ा, क्या चाहिए आपको? गाय, क्या चाहिए आपको? बोलिए, मैं सब देने के लिए तैयार हूं। यहां जो पहुंच जाता है वह खाली हाथ नहीं जाता। उसी समय वामन रूप धरे हुए विष्णु भगवान ने कहा कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। मुझे क्या चाहिए? 3 पग जमीन। 3 पग जमीन चाहिए। बोला कि जाइए ना भाई, 3 पग में क्या रखा है? जने से बुझा तने से 3 पग ले लीजिए। जिधर बुझाए उधर से 3 पग आप नाप लीजिए। बोला ठीक है। जब अपना वामन स्वरूप को विस्तार किया भगवान विष्णु ने, और जब अपना रूप बढ़ाना शुरू किया, तब तो राजा बलि का दिमाग खराब हुआ। एक पैर से पूरे देवलोक, पूरे दूसरे पैर से पूरे ब्रह्मांड को नाप दिए। अब बोले कि राजा बलि बताओ, अब तीसरा पग तो मेरा बाकी है और सारा चीज तो मेरा हो चुका, अब इसको हम कहां रखें? तीसरा में तुमको देने के लिए कुछ है? राजा बलि ने कहा कि आप इस चरण को मेरे सर पर रख दीजिए। कहां रख दीजिए? सर पर। और वही विष्णु भगवान ने वामना रूप धारण करते हुए कहां रख दिया? सर पे रख दिया। किसके? राजा बलि के। राजा बलि कहां चले गए? पाताल लोक में। लेकिन अपनी दान की क्षमता से वह भगवान विष्णु को प्रसन्न कर चुका था। भगवान विष्णु को प्रसन्न करना था कि भगवान विष्णु ने कहा कि तुमको जो मांगना है मांगो, मैं तुम्हारे दान से बहुत खुश हुआ। बोले कि हमको तो जगह है नहीं, तो ये काम कीजिए कि आप मेरे ही साथ रह जाइए। आप कहां से रह जाइए? मेरे ही साथ रहिए। क्या था? भगवान विष्णु अपने दांत से हट नहीं पाए और अब कहां रह रहे थे? राजा बलि के पास पाताल में। कहां रह रहे थे? राजा बलि के पास पाताल में। और तो यहां लक्ष्मी जी छटपटाना शुरू कर दिए कि अरे मोर सजनमा कहां चल गई बाहो,
है ना, यावते नहीं कि क्या बात भइल बा, पता लगाई। रानी अभी कौन, लक्ष्मी जी कह रहे मेरे कहाँ गए हस्बैंड, कहाँ चले गए, मेरे पतिदेव कहाँ चले गए भाई। पता लगाया कि वो तो राजा बलि के पास है पताल में। ले बोला कि प्रभु आप यहां, तो मैं वचन से बद्ध हूं, अब मैं इसी के पास रहूंगा। अब मैं किसके पास रहूंगा, राजा बलि के पास रहूंगा। अब तो छटपटाने लगी कि अब हम क्या करेंगे, अकेले कैसे रहेंगे, है ना। दिन भर चाहे जहां रही है, हमार पिया रतिया घर चली आई है, हमार पिया। बोले कि ना, बोले कहा नहीं कोई उपाय नहीं है, अब तो हम इससे वचनबद्ध हैं, है कि नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा कि क्या उपाय हो सकता है नारद जी, आप ही कुछ बताइए। नारद जी ने कहा, अपना दिमाग लगाया, बोले कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप एक बढ़िया सा राखी लीजिए, राजा बलि के हाथों में बांधिए और उसको अपना भाई बनाइए और पूरा दुखड़ा उससे सुनाइए। हो सकता है कि उसी के प्रभाव से आपके पतिदेव छूट करके आएंगे, अदरवाइज कोई नहीं आपको छुड़ा सकता है, उनको छुड़ा सकता है। फिर क्या था, जो लक्ष्मी जी थी वही धागा लेती है और कहां जाती है, राजा बलि के पास। राजा बलि को कहती है कि तुम हमारे भाई हो। और उस दिन श्रावण की पूर्णिमा थी, उस दिन श्रावण मास की क्या थी, पूर्णिमा थी। और उस श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही लक्ष्मी जी ने अपना भाई किसको बनाया, राजा बलि को। किसको बनाया, राजा बलि को। और राजा बलि को जब भाई बनाया और पूरा दुखड़ा सुनाया कि तुम्हारी बहन अपने पति के बगैर कैसे रह सकता है, तब राजा बलि कहते हैं कि हाँ ये बात तो सही है। तब कहता है राजा बलि कि विष्णु जी आप मेरी बहन के साथ जाइए, आपको यहां रहने की जरूरत नहीं है। उस राखी ने क्या किया, भगवान विष्णु को छुड़ाने का काम किया कि नहीं, और राजा बलि के हाथ से। और उस दिन से कहा जाता है कि हर बहन अपने भाई की कलाई पर प्यार बांध करके, राखी बांध करके, है ना, अपने और अपने पति की सुरक्षा के लिए अपने भाई से कामना करवाता है ना, और इच्छा जाहिर करता है कि तुम हमारा बॉडीगार्ड बन करके हमेशा खड़ा रहो। बात समझ आ गई ना। तो इसलिए हम लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। तो अन्याय बात है, सुनाई दे रहा है ना।